नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। हाँ, चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो इंडिया के बाहर के जो ETFs हैं, उन इंडिया के जो बाहर के जो मार्केट स्टॉक मार्केट है, वहाँ हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे हम वहाँ से पैसा कमाएं और वहाँ का बेनिफिट उठाएं। इसके लिए देखिए, मैं आपको एक वीडियो पहले बना चुका हूँ मफांग का, जो कि अमेरिकी मार्केट का है, और उसके अलावा दो और वहाँ के जो ETFs हैं, मैं उनके माध्यम से आपको वो जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कैसे जो है पैसे कमा सकते हैं अमेरिकी बाजार शेयर बाजार से। देखिए, ये है आपको ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका है मोतीलाल ओसवाल का है। इन्होंने एक ETF लॉन्च किया हुआ है मून 100 करके, जो कि नेस्डेक में पैसा लगाता है, जो नेस्डेक में जो 100 स्टॉक होते हैं उसमें पैसा लगाता है। देखिए, वो इसका जो सिंबल है वो ये है, मून 100 करके है, और ये इसका नाम है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये NSE या BSE की वेबसाइट पे जाके आप जो है इनको यहाँ पे आप मून 100 कर देंगे तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। इसका जो डिटेल है वो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो उसके अलावा एक और स्टॉक और ETF है जिसका नाम है मॉस्टॉप 100। मॉस्टॉप, चलिए अभी हम इसके बारे में नहीं, हम अभी मून 100 के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको NSE वेबसाइट की BSE की वेबसाइट पे जाके आपको मून 100 से सर्च करना होगा, या फिर आपका जो ब्रोकरेज है, मतलब कि जो AMC ब्रोकरेज, यानी कि जो आपका जीरोधा हो गया, NL1 होगा, जो भी आपका, वो वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए, ये अब इसके बारे में हम जानकारी बताने वाले हैं। ये जो स्टॉक ये जो है लिस्ट हुआ था, ये देखिए जो ये लिस्ट हुआ था, ये हुआ था 2011 में, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है इसका जो मार्केट कैप है 11,862 करोड़ का है, और इसका जो वॉल्यूम 14 लाख का हुआ था। मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें 34 करोड़ का जो है 34.38 करोड़ का जो है इसमें ट्रेड वैल्यू हुआ था, और 58% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। देखिए, ये जो है म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जो ETF है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी ETFs होते हैं वो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। और म्यूचुअल फंड की तरह देखिए, म्यूचुअल फंड में जाने से बेटर है आप ETF में रहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो आपको जो NAV जो होता है, रेट होता है, नेट एसेट वैल्यू, वो जो है आपको आफ्टर मार्केट, जिस टाइम मार्केट क्लोज होता है उस टाइम का मिलता है। बट ये ETF में ऐसा नहीं होता। ETF में आप रियल टाइम में होता है, जैसे आप जिस टाइम आपने खरीदा, जिस टाइम आपने पैसा लगाया, वही आपको वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए आपको जो है बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड से ETF। और ये ETFs जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे हर जो है हिस्टोरिकल डाटा में हम आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू इसका देख सकते हैं, कितना जो है वैल्यू लगा है। ये देखिए 34 करोड़ का लगा है, यहाँ पे 29 करोड़ का लगा है, 46 करोड़, 29 करोड़, 29 करोड़, 24 करोड़, 46 करोड़, 54 करोड़, 29 करोड़, 17 करोड़। मतलब देखिए कितना अच्छा वैल्यू लगता जा रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करें, देखिए यहाँ पे 14 लाख का हुआ है, यहाँ पे इसका हुआ है, 19 लाख का हुआ है, 12 लाख का हुआ है, 11 लाख का हुआ है, और 98,000 का, मतलब कि 9 लाख का हुआ है, 18 लाख का हुआ है, 21 लाख का हुआ है, 12 लाख का हुआ है। इस तरह वैल्यू लगता जा रहा है। डिलीवरी पोजीशन में देखिए यहाँ पे अच्छा खासा लिया जा रहा है। और इसकी मेन बात कहें हम लोग, इसमें जो सेक्टर, ये जो है इसमें जो स्टॉक होते हैं मेनली टेक स्टॉक होते हैं, मतलब कि जैसे IT, मतलब कि टेक्निकल, जो इस तरह के वो स्टॉक होते हैं। तो जो स्टॉक होते हैं, जैसे हम यहाँ से हम अमेरिकी बाज़ार में जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो पैसा है वो डॉलर में चला जाता है। जब डॉलर आपका नीचे होता है तो आप यदि इन्वेस्ट करते हैं, तो जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो आप जो है वहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट पे होते हैं। देखिए, अभी 7 नवंबर का, मतलब कि फ्राइडे का, यहाँ पे देखिए ये ओपन हुआ था, ये हाई लगाया था, ये लो लगाया था इसने, और क्लोज जो है 238 पे हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसने जब लो लगाया था ये 227 तक पहुँच गया था। 227 का पहुँचा। देखिए ये जो है 13 अक्टूबर को 227 पहुँचा था, और 258 का इसने 8 अक्टूबर को हाई भी लगाया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका जो इंडेक्स है नेस्डेक 100 के नाम से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेस्डेक 100 का है, बट ये आपको वैसे नहीं दिखाएगा। हम यहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको मून 100। ठीक है, इसको हम सर्च कर देते हैं। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, वेट करिए।
देखिए यहाँ पे आपको खुल के मिल जाएगा मोतीलाल ओसवाल का। यदि हम इस पे जाएंगे तो जो मैंने अभी दिखाया था NSE की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। हम अभी इसके ग्रो के माध्यम से देखते हैं। देखिए इसने क्या क्या परफॉर्म किया हुआ है, इसके बारे में हम बताते हैं। सॉरी। देखिए मैंने जो बताया था आपको, ये है नेस्टेक 100 का, मून 100 करके है। 234 का इसने जो है क्लोज़ किया था। आज जो है 7 तारीख को इसने जो है 400 मतलब कि 1.8% का जो है इसने जो है डाउन था। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने एक हफ्ते में क्या रिटर्न दिया है। देखिए अभी एक हफ्ते में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि ये जो है माइनस में चल रहा है। देखिए माइनस में चल रहा है। हाँ, उसके बाद हम जो है इसको एक महीने में जाते हैं। ये काफ़ी वोलेटाइल होता है और काफ़ी वो चीज़ करता है। देखिए एक महीने की बात करें हम, एक महीने में भी ये माइनस में चल रहा है। ठीक है, एक महीने में भी माइनस में चल रहा है। यदि हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में इसका जो रिटर्न है वो देखिए आप यहाँ पे 3 महीने में जो है इसने 14% 14.5% का रिटर्न दिया है। उसके बाद हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने जो है आपको 64% का मतलब कि 38% का रिटर्न दिया है। यदि हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने जो है 35% का रिटर्न दिया है। यदि हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो है 160% का, 161% का। देखिए 161% कोई आपको वैसे नहीं देता है जो ये ETF दे रहा है आपको। यदि हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखिए आप 163% का इसने दिया। 163 का मतलब है गया आपका 163.30 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका 5 साल का निकलेगा। अगर 1 साल का आप निकलना चाहें तो इससे निकलेगा। यदि ऑल टाइम की बात करें हम तो इसने जो है 2132% का रिटर्न दिया है। अब बताओ 2132.33 डिवाइडेड बाई, ये कब लिस्ट हुआ था? 2011 में, यानी कि 14 साल। बताइए, लगभग 150% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ये हर साल आपको। तो आपको क्या ये बुरा लग रहा है? देखिए ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट तो रिस्की होता ही है। उसके अलावा आपको यदि आप इन्वेस्ट करके चलेंगे, आप ये सोच के बैठेंगे भैया वहाँ तो रिस्की होता है, वहाँ हम नहीं जाएंगे, ये सोच के आप बैठे रहेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपको थोड़ा देखो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क के बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो रिस्क बनता है, बट जो ETF होते हैं, जो ETF होते हैं, ये इतने रिस्की नहीं होते हैं। ये थोड़ा सेफ साइड होते हैं। आप सिंगल स्टॉक में जाते हैं तो उसके अलावा आपको यदि आप 10, 20, 25, 100 जहाँ स्टॉक होते हैं, जो बकेट होता है उसमें जाते हैं तो आपको बेटर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इन्वेस्ट करिए, बट ये आपका जो वेल्थ के लिए आपको जो आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन रेट से बचने के लिए, जो महंगाई दर बोलते हैं, उससे बचने के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप या तो फिर बैंक में सेव करेंगे पैसे या फिर FD करेंगे। देखो जो बैंक में आप यदि पैसा सेव करेंगे तो वहाँ पर आपको सेविंग आपको कितना मिलेगा? 2.75% का पर एनम मिलेगा, पर एनम। ठीक है, यदि आप FD में जाते हैं तो FD में आपको 6 से 7% पर एनम मिलेगा। तो देखिए जो आप सेफ साइड चल रहे हैं उसमें आपका जो पैसा है वो बढ़ नहीं रहा है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो यही होता है। अब ये अगर ये इसमें जाओगे तो इसमें तो आपका पैसा वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप थोड़ा जहाँ रिटर्न अच्छा मिल रहा हो, सेफ साइड हो, तो वहाँ पे आप जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए और मैं दूसरी बात बताऊँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना मैं मेरा यह वीडियो आपको कोई बाई शेयर का रिकमेंडेशन है। जो भी आप करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करिए या फिर अपने रिस्क पे करिए। देखिए जो होता है ना, आप यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आपका जो वेल्थ है वो भी बेटर होता जाएगा। देखिए जब ये लिस्ट हुआ था, ये देखिए यहाँ पे 10 रुपये का मतलब कि 10 रुपये 50 पैसे का 9 मई 2011 में ये लिस्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये लिस्ट हुआ था। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये 2 रुपये की चीज़ मतलब कि 10 रुपये की चीज़ आज 234 रुपये पहुँच गई है। तो क्या लोग बाग यही सोच के बैठेंगे कि भैया इसमें तो रिस्की है, हम नहीं जाएंगे? देखिए ये अलग बात है। जो पहले के होते थे, पहले की जो लोग होते थे वो कुछ अलग सोचते थे, आज के लोग कुछ अलग सोचते हैं। आपको यदि आप इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपके बैंक में पड़ा है, FD कर दिया आपने, उतना तो आपका जो है, यदि आपने 1 लाख रुपये FD कर दिया तो 1 लाख रुपये में आपका जो है 6-7% का मिलेगा, भी तो 6-7 हज़ार रुपये ही होगा। यदि आप इसमें स्विंग करेंगे, यदि देखिए आप यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यदि यहाँ पे लगा दिए होते हैं, यदि मार्केट यहाँ आया, यहाँ लगा दिए होते, यहाँ आया, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, तो देखिए एक होता है ना, अब यदि किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाया होगा, 1 लाख रुपये लगाया होगा, तो आज की डेट में उसका कितना होगा? अब बताइए। जिसने यहाँ पे आपको 100 ख़रीदा होगा, 100 मतलब कि 1 लाख का मतलब कि आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा?
1 लाख का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 1.50 ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में यदि आप जा रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सेफ साइड जाना ही पड़ेगा। और लोग बागों ने शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को एक हवा बना रखा है कि भैया यहाँ पैसा नहीं बनता, यहाँ रिस्क होता है। रिस्क इसलिए होता है कि लोग जो है ऑप्शन एंड फ्यूचर में जाते हैं, वहाँ इंट्राडे करते हैं और वहाँ जो है पैसा बनता नहीं है, लोगों का पैसा डूबता है। इसलिए जो है शेयर मार्केट को जो है इन्होंने बदनाम कर रखा है। देखिए इसने यहाँ पे हाई भी लगाया था 239 का, 7 तारीख को ही लगाया था। 231 में जो है ओपन मतलब कि नीचे भी गया था। और 159 तक का ये जो है इसने 1 साल में जो है लो भी लगाया था। और 258 का जो मैंने बताया था आपको 13 अक्टूबर को इसने हाई लगाया था। इसका जो वॉल्यूम हुआ था देखिए 14,76,900 का हुआ था। और 34 करोड़ का इसका जो, तो 34.5 करोड़ का इसने जो है ट्रेड वैल्यू हुआ है, मतलब कि पैसा लगा है 7 तारीख को। और जो क्लोज हुआ है ये इतने में हुआ है और ये ओपन हुआ था इतने में, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं, इसका जो रिटर्न हिस्टोरी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो रिटर्न है वो 1 साल में इसने जो है 27% का दिया है। और 3 साल में इसने 35% का दिया था। और 5 साल में इसने 20% का दिया है। जो ऑल टाइम एवरेज इसका जो रिटर्न है वो मतलब कि 23% का है। देखिए आप इतना जो थोड़ा बहुत रिस्की लेंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। यदि आप ये सोच के बैठेंगे कि भैया मार्केट रिस्की है और यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, तो आपका जो पैसा होगा, जो सेविंग में बचा होगा, एफडी में बचा होगा, आपका जो महंगाई दर, जो इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं हम, वो खा जाएगा आपका पैसा। उसके बाद जो एवरेज कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 26% का इसने 1 साल में दिया है, 24% का इसने 3 साल में दिया है और 12% का इसने 5 साल में दिया है। 12% देखिए कम नहीं होता है। 12% का आपका जो 1 लाख में यदि 12% आप लगा रहे हैं मतलब कि हर साल के रेट से, तो आपको वो पैसा कम नहीं होगा। और उसके बाद एक रैंकिंग कैटेगरी की बात करें तो अभी 18वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे 3 साल में था और पिछले 5 साल में 1 नंबर पे रहा है, क्योंकि इसने 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और दूसरी बात करें हम इसमें जो इसका जो मार्केट वैल्यू है वो ये है आपका जो 11,317 करोड़ का है। इसका जो पी रेशियो है वो जो है 33 का है। और इसका जो बाइंग का है, मतलब कि आपका जो एक्सपीरियंस रेशियो है वो जो है 58 का है। यदि मैं 13 मतलब सॉरी, यदि मैं इसमें जो है एक ख़रीदता हूँ, एक है मेरा 234 रुपये, 234 का दिख रहा है, मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 0.58, ये जो है मेरा चार्ज लगेगा 58। ये मेरा एक मतलब कि स्टॉक, मतलब कि एक मैं यूनिट लूँगा तो इसमें मतलब इतना चार्ज लगेगा, प्लस सेबी के चार्जेस लगेंगे, प्लस आपका डीपी चार्ज लगेगा, प्लस आपका सिक्योरिटी लगेगा, प्लस आपका जो भी सेबी के चार्जेस होते हैं जो वो सब पे अप्लीकेबल होते हैं। और जो स्टॉक की बात करें तो इसमें कितने स्टॉक है, उसमें जो है 101 स्टॉक है जो अमेरिका के हैं, यहाँ के नहीं है। ये मैं अमेरिका की मार्केट की बात कर रहा हूँ। देखिए जो इसका सिंबल है ये है मून 100 और 2011 में लिस्टेड हुआ था। और जो है इसकी जो हम स्टॉक की लिस्ट की बात करें यहाँ पे, तो कहाँ गया, ये जो है इसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स है। देखिए यहाँ पे हम हिस्ट्री विदास जाकर देख सकते हैं। इसने जो है अभी जो है 5 दिन में जो है 4% माइनस में है। यदि 1 महीने में जाए तो 1 महीने में इतना है, 6 महीने में जाए तो इसने 28% का दिया है, 1 साल में 19% का दिया है, 1 साल में ये है, 5 साल में इसने 93% का दिया है, मैक्सिमम इसने 700% का दिया है। इसमें जो होते हैं, जो स्टॉक होते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे। जो 100 स्टॉक होते हैं इसमें, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बट थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए शायद नहीं दिखा पाएगा। जो अमेरिकी मार्केट है उसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे बात करें हम, दूसरा है इसका मोस्ट ऑफ 100 करके है, नेस्टेक हो गया, ओ यस, मोस्ट ऑफ 50, ये भी नहीं दिखा रहा है। अब इसी पे जाके देखते हैं। ओह यस, ये है देखिए मस्ट ऑफ 50 का है। क्या क्रिकेट का दिखा रहा है, ETF, ये देखिए ये मोतीलाल ओसवाल का है ना, ये भी गलत दिखा रहा है।
लगा के रखा था, IT है, मास्टर 50 मफांग यांगो ETF। अभी वो दिखा नहीं रहा है, ये कुछ और ही दिखा रहा है आपको, तो इसके लिए यस अभी ये दिखाने के मूड में नहीं लग रहा है मुझे, तो आप इसको जो है ETF ये आपको वही दिखा रहा है। चलिए मैं तो एक और वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, जो मस्ट ऑफ और दूसरे के बारे में। जब तक के लिए आप जो है इस पर रहिए, बने रहिए, और चैनल को यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह की जो जानकारी है आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए आप, हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड में देखिए अभी जो है इतना जो है गोल्ड का जो है कल जो है इतने का रिटर्न दिया, मतलब कि इतने में क्लोज हुआ था, 1% आधा % लगभग प्लस में है। यदि हम इसकी बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर ने जो था वो देखिए यहाँ पे सिल्वर भी लगभग आधा % ऊपर होके बंद हुआ है। चलिए बनी रहिए इस चैनल पे, आपको हमेशा इस चैनल पर इस तरह की जानकारी मिलती रहेंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं दूसरी वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा। और इतने कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।